ये 31 गुप्त नियम हमेशा याद रखें, वरना पछताएंगे। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है? तो इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ाने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। हम सभी अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद कई लोग दरिद्रता का सामना करते रहते हैं और अमीर बनने का सपना देखते ही रह जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो अक्सर हमारी अज्ञानता के कारण समझ में नहीं आते। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई ऐसी बातें हैं जिनका पालन न करने से घर में दरिद्रता का वास रहता है। इसके चलते व्यक्ति अपनी किस्मत को कोसता रहता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है तो उसके जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। फिर भी कई बार देखा गया है कि लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके मुख्य कारण यह हमारी आदतें होती हैं। हमारी आदतों के कारण माता लक्ष्मी हमसे दूर रहती है और इसी वजह से गरीबी का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपनी आदतों में सुधार कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 31 महत्वपूर्ण कारण बताने जा रही हूँ जिसके कारण आपको जीवन में गरीबी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, स्त्री का अपमान करना। जिन घरों में स्त्री का अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता है। इसलिए अपने घर की स्त्री को खुश रखना और उनका अपमान न करना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह गलती भी करती है तो उन्हें प्यार से समझाना बहुत ज़रूरी होता है। घर में यदि लड़ाई झगड़ा चलता रहता है तो धन का आगमन स्वतः ही कम हो जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करता है। नंबर 2, साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर में कोई साधु या फकीर आया है तो उसे कभी भी अपमानित ना करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उनके अपमान से आपके घर में गरीबी आ सकती है। साधु और फकीर को कुछ न कुछ देना चाहिए, दान में देना चाहिए। बिना कुछ दिए उन्हें घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। कई बार अगर कोई सिद्धि साधु आपके घर में आता है और आप उसका अपमान करते हैं तो उसका श्राप आपके घर में गरीबी ला सकता है। नंबर 3, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छे इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए बोझ होता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए जो लोग अपने घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 5, सोते समय खाली कुर्सी। रात को सोते समय अपने कमरे में कभी कभी खाली कुर्सी मत रखना, क्योंकि खाली कुर्सी कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होती है। खाली कुर्सी पर कोई ना कोई बुरी आत्मा बैठी होती है जो सामने सोते हुए इंसान को पूरी रात गुर्राती रहती है। अगर आपके कमरे में कोई भी खाली कुर्सी रखी हो तो उस पर कुछ सामान रखकर ही सोना चाहिए। नंबर 6, संध्या के समय सोना। संध्या के समय में घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती है। ऐसे में संध्या के समय सोना अशुभ माना जाता है और इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में गरीबी का वास होता है। नंबर 7, घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता है वहाँ गरीबी का वास होता है। हमने बहुत से घरों में देखा है कि पूजा
पाठ की कमी के कारण स्थिति खराब रहती है। पूजा पाठ ना होने से बुरी ऊर्जा प्रवेश कर लेती है और कोई भी काम नहीं सफल होता है। यदि आप भी अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो इसे जरूर शुरू करें। किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह ना केवल बुरी ऊर्जा को दूर करता है बल्कि देवी देवता आपके घर की सभी परेशानियों को दूर करते हैं। नंबर 8, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह अक्सर गरीबी और अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटने चाहिए और शुक्रवार को तो नाखून काटना के लिए सबसे अशुभ माना जाता है। नंबर 10, सुहागिन महिला को तिलक। पूजा करते समय सुहागिन महिला को चंदन का तिलक अपने माथे पर कभी नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब तक महिला का पति जीवित है तब तक लाल सिंदूर ही लगाना चाहिए। नंबर 11, आमदनी से ज्यादा खर्च करना। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च करना उतना ही करना चाहिए जितनी आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्चा करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। नंबर 12, औरतों को खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि घर में स्त्रियों को हमेशा बैठकर बाल बांधना चाहिए। स्त्रियों को खड़े खड़े बाल बांधना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 13, उल्टा सोना। बहुत से लोग को उल्टा लेटने की अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी है। नंबर 14, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मार कर बुझाना। अपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से यह सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती या जैसी चीज़ों को फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 15, पेड़ के नीचे मल मूत्र त्यागना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे मल मूत्र त्यागते हैं, लेकिन यह बेहद अशुभ माना जाता है। पेड़ के नीचे मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और वहां गंदगी फैलाना भी वर्जित है। खास करके पीपल, बरगद, नीम और अशोक के पेड़ों के नीचे मूत्र का त्याग करने से व्यक्ति गरीबी में डूब जाता है। इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जिसे हमें सम्मान देना चाहिए। नंबर 16, नल से पानी का टपकना। यदि आपके घर में गरीबी आ रही है तो इसका एक कारण नल या पानी टपकना भी हो सकता है। माना जाता है कि जिस घर के नल से पानी टपकता है वहाँ पैसे आते तो हैं, लेकिन वह लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। आप अपने घर के नल को चेक कर लें। यदि आप टपक रहे तो उन्हें ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। नंबर 17, गाय को लात मारना। गाय को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को मारने के रूप में माता के रूप में देखा जाता है, इसलिए इन्हें कभी भी लात नहीं मारना चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो माना जाता है कि उसके घर के अंदर गरीबी आती है। गाय को अपमान किया जाता है। कहा जाता है कि सभी प्रकार के देवी देवता उसके अंदर निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलाना चाहिए, इससे आपके घर में धन का आगमन होता रहता है। नंबर 18, रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती, इसलिए इस आदत को भी बदल दें। नंबर 19, घर में कूड़ा करके रखना भी गरीबी का बड़ा कारण हो सकता है। जब घर में गंदगी होती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उस घर में पैसों की तंगी रहती है। इसलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए। सुबह झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। यह घर को साफ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखता है। नंबर 20, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यदि आपके घर में टूटी हुई चप्पल रखी है तो इसकी वजह से गरीबी आ सकती है, इसलिए घर में टूटी हुई चप्पलों को रखना उचित नहीं माना जाता है। यदि आपके पास ऐसी चप्पल हैं तो तुरंत कूड़े में फेंक देनी चाहिए। ऐसा करने माना जाता है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में गरीबी का प्रवेश हो जाता है।
नंबर 21 वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है उसके जीवन में तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम में नहीं लगता, इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम हो जाती है, इससे उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 22 लहसुन प्याज के छिलको जलाना। कुछ औरतें लहसुन प्याज आदि के छिलके निकाल कर फेंकने की बजाय उन चूल्हे में भी जला देती हैं, जिससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 23 पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए, इससे भी स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 24 दोपहर में स्नान करना। दोपहर में कभी भी भूल कर भी नहाना नहीं चाहिए। दोपहर को नहाना बहुत ही अशुभ माना गया है। इन शास्त्रों में राक्षसी स्नान माना गया है। जो लोग 12 बजे के बाद स्नान करते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा लोगों का चंद्रमा, शनि और राहु तीनों ग्रह खराब हो जाते हैं। इन ग्रहों के खराब होने के कारण ग्रहण और विषयोग बन जाता है। इस योग के बनने से पिता और पुत्र की भविष्य में कष्ट मिलता है। परिवार में कभी भी शांति और सुख नहीं मिलता है। इनके काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है 100 काम छोड़कर नहा लो और 1000 काम छोड़कर खा लो। 25वां किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह से यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है। किस्मत का कोई पता नहीं है, कब क्या बदल जाए। ऐसा करने से घर के अंदर गरीबी का कारण बन जाता है। यदि आप किसी भी मदद नहीं कर सकते हैं तो उसका मजाक उड़ाने की कोई हक नहीं होता है। नंबर 26 40 दिन से ज़्यादा बाल को रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज़्यादा बाल का रखना चाहिए। ज़्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लंबे बाल कई बार खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। नंबर 27 गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। गंदा बिस्तर न केवल बीमारियों को आमंत्रित करता है बल्कि इससे आपके घर में गरीबी का भी निवास होता है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसे समय समय पर साफ करना जरूरी है। पुरानी बेडशीट को बदलकर साफ सुथरे बेडशीट का उपयोग करें। इसके आपके सोने का स्थान साफ रहेगा और आपको सुकून भी मिलेगा। नंबर 28 घर में मकड़ी के जाले का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई गई, इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। नंबर 29 बाएं पैर से पेंट पहनना। बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु असफलता प्रदान करते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर 30 दांत से रोटी काट कर खाना। कहा जाता है कि दांतों से रोटी काटकर नहीं खाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में दांत से रोटी काट कर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 31 टॉयलेट के अंदर बात करना। आज के ज़माने में बहुत लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए वह टॉयलेट के अंदर ही मोबाइल आदि के जरिए बात करते हैं। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का आवास होने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए और उपयोगी वीडियो के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।